दोस्तों आज हमारी ये दुनिया कई रहस्यों से भरी पड़ी है, जहाँ पर तरह तरह की घटनाएं देखने और सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों हमारे आसपास की दुनिया में न जाने ऐसे कितने ही रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये रहस्यमय कहानियां भारत ही नहीं बल्कि हर देशों में घटती हैं। ऐसी रहस्यमय कहानी मिस्र की दुनिया की, जहाँ अनेक तरह के हादसे आपको देखने और सुनने को मिल जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसी रहस्य घटनाओं को हम आपके सामने लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या कभी आपने किसी ताबूत के अंदर से जूस निकलते देखा है जिसे पीने की डिमांड पूरी दुनिया कर रही है? आज से करीब 4000 साल पहले लोग इजिप्ट में राज करते थे और इन्होंने अपने समय में बहुत सी कलाकृतियों का निर्माण करा था, पर इन कलाकृतियों के साथ साथ ये कई रहस्य को भी पीछे छोड़ आए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा रहस्य ये है कि पुराने समय में इतने बड़े स्ट्रक्चर को कैसे इन लोगों ने बनाया होगा। दोस्तों ऐसी कई कहानियां हैं जो इजिप्ट के बारे में हमें सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको मिस्र की कुछ ऐसी ही रहस्यमय चीजों से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले न सुना होगा ना ही देखा होगा। तो दोस्तों अगर आप भी इन रहस्यमय चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। खुफू शिप। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिस्र में खुदाई के दौरान पुरानी और रहस्यमय चीजों का मिलना आम बात हो गई है, लेकिन साल 1954 में गीजा के पिरामिड में एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल ये एक 46,000 साल पुराना नाम है। जांच के दौरान इस बात का पता चला कि इसे 2500 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह शिप 142 फीट लंबा और 19 फीट चौड़ा था। इसकी खास बात यह थी कि यह नाव लकड़ी से बनी हुई थी, जिसे खुफू शिप के नाम से जाना जाता है। खुफू नामक इस शिप को ग्रैंड मिस्र के संग्रहालय में रख दिया गया है, लेकिन आज भी एक ऐसी बात है जो सभी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है कि आखिर सैकड़ों साल पुराना ये जहाज अभी तक खराब क्यों नहीं हुआ और कैसे उस समय इस नाव को इतनी कुशलता से बनाया गया होगा। खैर इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। वैसे इन सब बातों को जानने के बाद आप सभी के मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये नाव पिरामिड के अंदर पहुंची कैसे होगी। तो हम आपको बता दें कि प्राचीन मिस्र में एक ऐसी परंपरा थी कि मरने वाले व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय उसके शव के साथ ऐश्वर्या की सभी वस्तुओं को रखा जाता था। लेकिन जिस पिरामिड से नाव मिली थी उसमें फिरौन वंश के शासक का अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसे में लोगों को और भी अधिक हैरानी हुई कि विलासिता और ऐश्वर्या की सभी चीजें तो ठीक है, लेकिन शव के साथ नाव को क्यों दफन किया गया था, जिसका जवाब आर्कियोलॉजिस्ट आज भी ढूंढ रहे हैं। सेरेबियम ऑफ सक्वारा। दोस्तों कुछ साल पहले इजिप्ट की राजधानी काहिरा से दक्षिण की ओर एक अंडरग्राउंड प्राचीन धार्मिक स्थल ढूंढा गया। यह धार्मिक स्थल प्राचीन मिस्र के समुदाय के देवी देवताओं को समर्पित था। इसकी खोज होने के बाद से ही लोगों के लिए चर्चाओं का विषय ये बन गया। दरअसल जमीन के नीचे खोजे गए स्थान पर पत्थरों से बने 24 कब्र के आकार के बने स्ट्रक्चर थे। ये स्ट्रक्चर काफी बड़े थे, जैसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कब्र नोवा स्ट्रक्चर इंसानों के लिए तो नहीं बल्कि किसी और अन्य कामों के लिए बना है। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि ये स्ट्रक्चर धर्म के मानने वालों द्वारा अपने पवित्र जानवर के अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही एक और थियरी ये है कि इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक विशेष पत्थर को रखकर इन्हें पूरी तरह से सील कर दिया जाता था। ये सील होने के कारण अंदर मिर्बाद की स्थिति बन जाती थी, जिसकी वजह से पत्थर रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रिक जांच पैदा करते थे, जिससे एक विशेष प्रकार की रोशनी निकलती थी। हालांकि इस दौरान थियरी पर लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है ये अब तक एक चर्चा का विषय बना हुआ है। द सिल्वर फराओ। प्राचीन मिस्र पर शासन करने वाले फराओ वंश के राजा सुसेनश की मृत्यु के बाद उसे पूरी शाही सम्मान के साथ शाही मकबरे में दफनाया गया था। सैकड़ों साल बिताने के बाद फ्रांस के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट ने उत्तरी मिस्र में शाही मकबरे की खोज 1939 में की, जिसमें उन्हें इस मकबरे के अंदर से चांदी की बनी एक मूर्ति मिली। मिस्र के इतिहास में पहली बार इस तरह की मूर्ति खोजी गई थी। इजिप्ट शहर में चांदी से बनी मूर्ति का मिलना लोगों को इसलिए आश्चर्यचकित कर रहा था क्योंकि उस जमाने में मिस्र में चांदी उपलब्ध नहीं थी और यहाँ पर यह सोने से भी महंगा था। आम उपयोग के लिए भी चांदी दूसरे देश से मंगवाया जाता था और ऐसे में चांदी से बनी मूर्ति का मिलना सबको हैरान कर देने वाली बात थी। इसके साथ इस मूर्ति को इजिप्ट के सबसे महंगी कलाकृति में से एक माना जाता था, पिंक प्रोवाई स्टैचू। दोस्तों साल 2019 के समय खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 2 मूर्तियां मिली जो रैमसेस द्वितीय की मूर्तियां थी। रैमसेस द्वितीय प्राचीन मिस्र का शासक था। जब ये मूर्तियां मिली तो उन्हें अन्य मूर्तियों की तरह ही एक आम मूर्ति समझा जा रहा था, लेकिन जब इसकी अच्छे से साफ सफाई की गई तो सभी देखकर हैरान रह गए क्योंकि ये पिंक ग्रेनाइट से बनी मूर्ति थी।
पिंक ग्रेनाइट से बनी इस तरह की मूर्तियां आज तक कहीं नहीं मिली थी, इसलिए इन्हें मिस्र की खोजों में से बेहद खास माना जाता है। और यही कारण था कि मिस्र के पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी ने इस खोज को रेयरेस्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी एवर बताया था। पीटिट सर्किफिकस। इजिप्ट में साल 2010 के दौरान 3 मीटर लंबी पत्थर की एक कब्र मिली। जब इसे खोला गया तो इसमें पत्थरों से बनी एक महिला की पोर्ट्रेट थी। जैसा कि आप पोर्ट्रेट में देख रहे हैं कि उस महिला की आंखें खुली हुई और ये उसके सिर पर बंधा हुआ था। इसके अलावा कंधों में ब्रेस्ट, पैरों में जूते और गले में नेकलेस भी था। प्राचीन मिस्र की ये पहली ऐसी आकृति थी जो खोजी गई थी। ये मिस्र में खोजी गई रोमन समाज की पहली मूर्ति थी। हालांकि इस तस्वीर में देख रही महिला कौन थी, आज तक ये राज बना हुआ है। इसके साथ ही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस महिला का ताल्लुक उत्तर प्राचीन मिस्र के अमीर खानदान से ही रहा होगा और इसने अपनी आकृति पत्थर पर बनवाई होगी। जांच से यह भी पता चलता है कि यह पोर्ट्रेट 2000 साल पुरानी है। द डार्क सर्कोफेगस। साल 2018 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा काले ग्रेनाइट पत्थर से बना बक्सा मिला। ग्रेनाइट से बने इस बक्से की लंबाई लगभग 9 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 6 फीट ऊंचा था। जैसे ही अलेक्जेंड्रिया में इसकी खोज हुई तो ये खोज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल उठने लगा कि आखिर इतने बड़े इस बक्से में क्या होगा। लेकिन इस बक्से को खोला गया तो इसे अंदर से देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। ताबूत के अंदर एक साथ 3 नरकंकाल और सीवेज का एक गुच्छा था। जब इसकी जांच की गई तो जांच में पता चला कि इनमें से 2 कंकाल पुरुष के थे और एक महिला का। इसके अलावा कंकालों में से एक की खोपड़ी पर 3 छेद थे। साथ ही इस ताबूत की उम्र अनिश्चित है, लेकिन पुरातत्वविदों का मानना था कि ये 304 ईसा पूर्व और 332 ईसा पूर्व के बीच की हो सकती है। जिसके बाद लोगों के बीच इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर इस बक्से में कौन लोग थे और वो किस वंश से ताल्लुक रखते थे। इस बात का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों ने तीनों ही कंकालों का डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया। हालांकि काफी कोशिशों के बाद भी इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि वो कौन लोग थे और ये कंकाल आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनकर रह गया है। फायर ममी पोर्ट्रेट। प्राचीन मिस्र में एक समय ऐसा था कि वहां पर आमतौर पर पेंटेड पोर्ट्रेट्स देखने को मिलते थे, लेकिन दोस्तों समय के साथ ये खत्म होने लगे। 8वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने एक साथ लगभग 150 पेंटिंग पोर्ट्रेट की खोज कर सभी लोगों को हैरान कर दिया। ये सभी पेंटिंग लकड़ी पर उकेरे गए थे, साथ ये काफी पुराने भी थे। ये सभी पेंटिंग मम्मी के साथ ताबूत में मिले थे। सैकड़ों साल पुराने होने के बावजूद ये पोर्ट्रेट आज भी बिल्कुल साफ दिख रहे थे। ये पेंटिंग मिस्र में फायर नाम की जगह पर 1887 से लेकर 1889 के बीच मिले थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन मिस्र में लंबे समय तक रोमन साम्राज्य का शासन था और ये विशेष रूप से फायर में ही रहा करते थे। इसलिए मिले सभी पेंटिंग्स में प्राचीन मिस्र के साथ साथ रोमन इजिप्शियन की भी झलक मिलती है। और इन सभी तस्वीरों पर लंबे समय तक रिसर्च चली और रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये सभी तस्वीरें प्राचीन विशेषज्ञ चित्रकारों द्वारा ही बनाई गई थी और इन सभी पेंटिंग्स को ज्यादातर लोगों की मृत्यु के बाद ही बनाया गया, जिसके बाद इन्हें मम्मी के साथ ही दफन कर दिया जाता था। तो दोस्तों, आज की ये रहस्यमयी वीडियो आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।